नमस्ते मित्रों, मैं हूं विपुल रावल और आज के सेशन में हम एक इंटरेस्टिंग प्रोनाउंसिएशन टॉपिक सीखने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा प्रोनाउंसिएशन नेटिव स्पीकर से कई गुना डिफरेंट होता है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न जिम्मेदार होते हैं। जो हमारे वोवेल्स है, कॉन्सोनेंट्स है, वो डिफरेंटली प्रोनाउंस होते हैं, एवं जो स्पेलिंग्स है उसका भी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी गुना उनसे डिफरेंट होता है। सेंटेंस की जो रिदम है, जिसे इंटोनेशन कहती है, वो भी डिफरेंट होती है। तो यहाँ सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं जो स्पेलिंग की रिदम, जिसे स्ट्रेस सिलेबल कहते हैं। ओके, स्ट्रेस का मीनिंग भार देना है ना, एंड सिलेबल, यहाँ सिलेबल ये सिलेबस नहीं है। सिलेबस का मीनिंग है अभ्यासक्रम, लेकिन यहाँ पे सिलेबल है जिसका मीनिंग होता है पोर्शन ऑफ द स्पेलिंग। जो स्पेलिंग के टुकड़े उसे सिलेबल कहते हैं। जैसे हैंडसम, तो ये दो टुकड़े हैंडसम, तो ये सिलेबल के आधार पर स्पेलिंग को याद रखने में, स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत सारी हेल्प रहती है। तो आज उसको खास तौर से हम प्रोनाउंसिएशन में इसका क्या रोल है, तो ये देखेंगे कि भी ये जो स्पेलिंग के अंदर जो सिलेबल होता है, इसमें किसी एक पे भार दिया जाता है, जिसे कहते हैं स्ट्रेस किया जाता है। और ये जो स्ट्रेस का प्लेसमेंट है, इससे क्या होता है कि जो उसका गहराई वाला प्रोनाउंसिएशन है, सब्टल ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एवं कई बार उसके मिस प्लेसमेंट से कोई ह्यूमरस सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं या बहुत बड़ी एक गलती भी कर बैठते हैं। तो इसका क्या रोल है और उसे कैसे सीखा जाए, वो आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। लेट्स सी। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं कि भाई स्ट्रेस सिलेबल क्यों सीखना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैं ये बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे CO मीन्स यहाँ पे कंटेंट लिखा है, इसमें दो सिलेबल है। ओके, CON एंड TNT। तो अगर पहले वाले पे हम अगर भार दे के बोलेंगे कंटेंट, है ना, तो ये नाउन फॉर्म है। सामग्री, इंफॉर्मेशन की जो सामग्री होती है ना, ही इज अ कंटेंट क्रिएटर्स, है ना। जो यूट्यूबर होते हैं वो वन काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएटर होते हैं। अगर हम सेकंड वाले पे भार देंगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, कंटेंट। कंटेंट, है ना, आई एम वेरी कंटेंट पर्सन, मैं बहुत संतुष्ट व्यक्ति हूं, जिसका मीनिंग सेटिस्फाइड पर्सन होता है। तो ये कंटेंट है, कंटेंट। ओके, इसमें भी प्रेजेंट के अंदर सेम है। अगर आप पहले वाले पार्ट पोर्शन, जिसे कहते हैं सिलेबल, उस पर अगर आप स्ट्रेस करोगे तो क्या होगा, प्रेजेंट। ओके, आई एम प्रेजेंट हियर। ओके, मीन्स हाजिर, या फिर गिफ्ट भी होता है, आई वॉज प्रेजेंट देयर। ओके, और दूसरे वाले पे भार दोगे तो वो क्रियापद है, आई प्रेजेंटेड माई कंट्री, आई प्रेजेंटेड माई कंट्री, तो ये क्रियापद है। ओके, डेजर्ट में भी सेम है। अगर आप पहले वाले पे स्ट्रेस करोगे तो ये क्या है, डेजर्ट। ओके, जिसका मीनिंग रेगिस्तान होता है, डेजर्ट। ओके, और दूसरे वाले पे आप स्ट्रेस करोगे तो क्या होगा, डिजर्ट, आई फील डिजर्टेड। ओके, तो क्रियापद डिजर्ट मीन्स त्याज देना, छोड़ देना। ओके, शी डिजर्टेड मी। ओके, इसके बाद है ऑब्जेक्ट में भी सेम है। अगर आप पहले वाले पे स्ट्रेस करोगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, चीज, थिंग्स। और दूसरे वाले पे क्या करोगे तो वो क्रियापद है, मीन्स एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट, विरोध करना। ओके, लाइक जैसे कोई लॉयर कहेगा ना, आई ऑब्जेक्टेड दैट ऑब्जेक्ट, मैंने उस, है ना, विवाद या उस चीज का मैंने विरोध किया, करता हूं। ओके, तो ये क्रियापद है और ये वाला नाउन फॉर्म है। आगे देखते हैं, परमिट में भी सेम है। पहले वाला अगर फर्स्ट सिलेबल पे आप भार दोगे तो ये क्या है, नाउन है। ओके, और इसका मीनिंग क्या होता है, मिस परमिशन। एंड दूसरा वाला है यस, डॉक्यूमेंट गिविंग द परमिशंस। और दूसरा है, अगर आप सेकंड वाले पे स्ट्रेस करोगे तो वो क्रियापद है, जिसका मीनिंग अनुमति देना। ओके, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होगा परमिट, ये सॉरी परमिट, और ये परमिट। यहां पे सेंटेंस है, आई डोंट हैव परमिट, और यहां पे देखिए, आई डोंट परमिट यू टू लीव।
ओके, आई होप इससे बहुत सारा आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ कुछ कंट्रीज के नाम है और उन सिलेबल के आधार पे उनके प्रोनाउंसिएशन को सीखने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जैसे पहले हम इंडियन क्या करते हैं, मैंने पहले बताया कि हमारा नेटिव स्पीकर से प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, दोनों सिलेबल को एक जैसा ही बोलता है या कहीं पर ये स्ट्रेस गलत जगह पे रख देते हैं। हम इंडियन क्या कहेंगे, चाइना, चाय भी इक्वल ना भी इक्वल, लेकिन नेटिव इंग्लिश में पहले वाले पर ज्यादा स्ट्रेस किया जाता है, चाइना, चाइना। ओके, सेकंड वाला हम ब्राजील कहेंगे, हो गया ब्राजील, ब्राजील। ओके, यहां तो मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं तो थोड़ा आर्टिफिशियल लग रहा है, लेकिन नेटिव जब नेचुरली बोलोगे ना तो ब्राजील या ब्राजील। ओके, मैक्सिको, मैक्सिको, तो मैक और को नॉर्मल है। इसमें आप क्लियरली आप सुन पाओगे, लाइक कोरिया, कोरिया, तो आप देख सकते हैं आरी ज्यादा लाउडर बोला जाता है। देखिए, कोलंबिया, लंब, ये ज्यादा स्ट्रेस करके बोला जाता है। यस, कैम्बोडिया, कैनेडा, कैनेडा, तो कै। ओके, इंग्लैंड, यू कैन सी इस पे बाहर है। ओके, ज नॉर्मली, जापान, जापान, तो पैन ज्यादा लाउडर है। ओके, यहां पे देखेंगे, यस, जीई पे स्ट्रेस क्रिएट किया जा रहा है, अल्जीरिया, अल्जीरिया। इसके बाद ओनली आई, इटली, इटली, इसमें टी। ओके, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। यस, यहां पे स्पेनिश, स्पेनिश। उसी तरह यहां पे भी अमेरिका में भी शुरुआत में स्ट्रेस है, अमेरिका, अमेरिका। ओके, यहां पे सीए पे स्ट्रेस हट गया और एनए पे आ गया, कनेडियन, कनेडियन, कनेडियन। ओके, यहां पे लास्ट में स्ट्रेस चला गया, जापानीज, जापानीज, और यहां पे टीए पे गया, आई पे से चला गया, इटालियन, इटालियन, और यहां पे लास्ट में चला गया चाइनीज, चाइनीज। ओके, अभी एक ट्रिक्स आपको लास्ट में दे रहा हूं। अगर ये स्ट्रेस सिलेबल पहले के जमाने में तो उसके लिए एक फोनेटिक्स सब्जेक्ट हुआ करता था, जिसमें उसका डिटेल एक साइंटिफिक स्टडी आपको इम्पार्ट किया जाता, लेकिन आज के समय में, आज के समय में आप किसी नेटिव स्पीकर को सुन सकते हैं आपके घर के कोने में बैठे हुए। तो ओके, तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, इंग्लिश मूवीज देखिए, इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, और हर स्पेलिंग को उसके बंधारण के साथ फील कीजिए कि कौन से पार्ट को स्ट्रेस किया जाता है। तो पहले फील करना है, मिस अनुभूति करनी है लिसनिंग के दौरान, और फिर इमिटेट करना है, क्योंकि लिसनिंग प्रोनाउंसिएशन के लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो वो इमिटेशंस, नखरे करने बोलने में, है ना। अब नॉर्मली गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तो ये नखरे करने से जिसे इमिटेशन कहते हैं, तो इमिटेट करने से ही आप एग्जैक्ट साउंड को कॉपी कर पाओगे, और जब आप कॉपी करोगे तो उसकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस करने से ही आप वो प्रोनाउंसिएशन ला पाओगे। मैं उम्मीद रखता हूं कि इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।